फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, वह बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्मा का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, जिसकी व्यभिचार की मदिरा के कारण पृथ्वी की सब जातियां गिराई गई और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुखिलास की बहुताई से धनवान हुए हैं। अब मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने तुम्हारे लिए भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी पढ़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ और विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसकी पीड़ा के डर के मारे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती, मलमल और बेंचनी और लाल रंग के कपड़े और हर एक प्रकार का सुगंधित काठ और आतिदात की हर एक प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गाय, गेहूँ, भेड़ बकरियाँ, घोड़े, रथ, दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, अब वे फिर कदापि तुझ में न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे बड़ी दूर खड़े होकर छाती पीटेंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बेंजनी और लाल रंग के वस्त्र पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया, और हर एक माझी और यात्री और मला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और पवित्र लोगों, हे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उसे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलून स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में डाल दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा, और वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरी फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। किसी उद्यम का कोई कारीगर फिर कभी तुझ में न मिलेगा। चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई। भविष्यवक्ताओं और पृथ्वी पर सब घातकियों का लहू उसी में पाया गया। आमीन आमीन।